पंचोली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी योगेंद्र पंचोली, क्या नजारा है इस वक्त वहां का? देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे, उनका रोड शो शुरू हो चुका है। रामचरण बोरा जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में, और फिलहाल गोविंद देव जी से शुरुआत हुई और उसके बाद सिरडोडी बाजार होते हुए, बड़ी चौपड़ होते हुए, फिलहाल आप जो काफिला है उनका रोड शो का, वो जोरी बाजार से गुजर रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। कैमरामैन से कहूंगा कि आपको वो विजुअल्स दिखाएं जहां पर काफिला का जो आगे का हिस्सा है, आप देख सकते हैं कि शुरुआत बड़ी चौपड़ से हुई है और अब ये जो काफिला है लगातार जोई बाजार की तरफ बढ़ता जा रहा है। और खासकर फिलहाल ये जो जयपुर के प्रमुख बाजार है उनमें होते हुए सीधा जो काफिला है वो चांदपुर बाजार पहुंचेगा। हालांकि अभी करीब 1 घंटे पहले इस पूरे रोड शो की शुरुआत हुई थी और जो रोड शो है वो फिलहाल जारी है। और इसमें जो पूर्व मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे इसमें मौजूद हैं। लोकसभा के प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर जो केंद्रीय मंत्री हैं वो इसमें शामिल हैं। इसके अलावा जो जयपुर के जो विधायक हैं वो इस रोड में शामिल हो रहे हैं। और खासकर यहाँ पर क्योंकि आज शाम 5 बजे जो प्रचार है 12 सीटों के लिए वो थम जाएगा, तो ऐसे में पूरी तैयारी के साथ और पूरी कोर कसर के साथ यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि प्रमुख जो पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो अपने प्रचार प्रसार में प्रत्याशियों के समर्थन में जुटी हुई है। और खासकर यहाँ का जो नजारा है, कुछ देर में पूर्व जो मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे, वो इस रोड शो के तहत जोरी बाजार में प्रवेश कर चुकी है। और यहाँ पर जो बीजेपी के जो नेता हैं वो यहाँ पर योगेंद्र, काफी जनसैलाब वहां पर उमड़ा नजर आ रहा है इस समय। जैसा कि आज लोकसभा चुनाव का प्रचार आज शाम 6 बजे तक थम जाएगा और कितना उत्साह इस वक्त नजर आ रहा है वहां पर कार्यकर्ताओं के बीच। देखिए, मैं बता दूं कि मैं थोड़ा सा आगे हूं जहां पर जोरी बाजार का जो क्षेत्र है वहां पर, और मैं सांगानेरी गेट पे खड़ा हूं और बड़ी चौपड़ की तरफ से जो काफिला है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ ही देर में जो काफिला है वो सांगानेरी गेट की ओर बढ़ने वाला है। और यहाँ पर जो भीड़ है, भीड़ का जो हुजूम है पीछे की तरफ से, माना जाता है कि करीब हजार की संख्या में यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता और यहाँ पर पदाधिकारी आगे चल रहे हैं और अलग अलग टोलियों में एक रोड शो किया जा रहा है। और जीप पर सवार है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जो बीजेपी के जो प्रत्याशी है रामचरण बोरा, और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जो प्रकाश जावड़ेकर हैं। इसके अलावा बीजेपी के दिग्गज नेता भी इसमें शामिल हैं, चाहे यहाँ के जो विधायक हैं अशोक लाहोटी हो या फिर इसके अलावा कालीचरण सराफ, वो इस रोड शो में है। क्योंकि ज्यादा समय बचा नहीं है प्रचार में, और क्योंकि आज शाम को अभी कुछ घंटों का समय ही बचा है, उसके बाद विराम लग जाएगा पूर्णतः। क्योंकि 6 तारीख को सुबह, क्योंकि उससे पहले 48 घंटे पहले प्रचार रोकना पड़ता है, जैसा कि निर्वाचन विभाग और चुनाव आयोग के निर्देश है, उनके अनुसार उन्हें फॉलो करना पड़ता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बीजेपी की ओर से जो अपने प्रत्याशी के समर्थन में बड़ी ही तादाद में यहाँ पर लोगों का जो हुजूम है वो बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर व्यापार मंडलों की ओर से भी जो यहाँ रोड शो किया जाएगा उसमें व्यापारी जो अलग अलग हैं वो इनका स्वागत भी करेंगे। तो ऐसे में यहाँ पर जोरी बाजार है और जो पूर्व मुख्यमंत्री और यहाँ पर जो बोरा के प्रत्याशी जो रामचरण बोरा है, उनके समर्थन में जो हुजूम है, जो रोड शो के तहत लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि आगे लगातार ये जो इनका हुजूम है वो आगे की तरफ आ रहा है। और जो खासकर क्योंकि अब ज्यादा समय बचा नहीं है, समय जो प्रचार प्रसार है उसमें शाम तक वो थम जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर जो पूरी ताकत झोंक दी गई है बीजेपी की ओर से। और दूसरी तरफ जहाँ कांग्रेस की जो प्रत्याशी है ज्योति खंडेलवाल शहर से, उनका रोड शो भी जारी है। वो अभी फिलहाल छोटी चौपड़ की तरफ से गुजर रहा है, वॉल सिटी में खासकर, क्योंकि ये माना जाता है कि अधिकतर जो आबादी है शहर के जो वोटर्स है वॉल सिटी में है। और जो भी बड़े जो आयोजन किए जाते हैं। योगेंद्र, जानना चाहेंगे कि जनसैलाब काफी नजर आ रहा है। एक तरफ बीजेपी प्रत्याशी रामचरण बोहरा के समर्थन में रोड शो है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी ज्योति खंडेलवाल के समर्थन में रोड शो है। जानना चाहेंगे कि ये रोड शो दोनों का अलग अलग जगह से जा रहा है और कहां पर जाकर ये रोड शो समाप्त होने वाला है, हमें बताएं।
और एक तरफ बीजेपी प्रत्याशी रामचरण बोहरा के समर्थन में रोड शो चल रहा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति खंडेलवाल के समर्थन में जयपुर शहर में रोड शो है। और इस खबर पर लाइव हमारे साथ हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा हमें साथ जुड़ चुके हैं। जी योगेंद्र, इस समय कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति खंडेलवाल के समर्थन में रोड शो है, कहां तक पहुंचा है ये रोड शो और कैसा नजारा है वहां पर? क्या देख रहे हैं, ये जो फुटेज दिख रहे हैं ये ज्योति खंडेलवाल के जुलूस के देख रहे हैं जो पीसीसी से रवाना हुआ है और ये रामगंज तक जाएगा ये शो। पहले ये कहा जा रहा था कि इस रोड से के अंदर अशोक गहलोत होंगे, सचिन पायलट होंगे, अविनाश पांडे होंगे, लेकिन अभी जो लोकल लीडर्स हैं, तमाम नेता जो हैं ज्योति खंडेलवाल के साथ 8 लोकसभा क्षेत्र जो जयपुर में लगती हैं, उन 8 लोकसभा क्षेत्र के जो हारे प्रत्याशी हैं वो प्लस वहां जो एमएलए हैं वो घनश्याम तिवारी भी इस रोड शो में साथ दिखाई दे रहे हैं। आपको एक लंबा रोड शो है जो सीधा छोटी चौपड़ पे फिलहाल ज्योति खंडेलवाल के रोड शो को रोका गया है। वजह यह है कि जब जोहरी बाजार में वसुंधरा राजे का रोड शो रामचरण बोहरा के समर्थन में चल रहा है तो उस लिहाज से इस रोड शो को रोका गया है। हमारे सहयोगी दशरथ वहां पे इस वक्त साथ में चल रहे हैं। हम आपको एक ये भी बताना चाहेंगे कि यह रोड शो आज चुनाव प्रचार थमने से 6 बजे तक का जो समय है उससे पहले पहले आप रोड शो निकाल सकते हैं, तमाम कवायद कर सकते हैं। बात अगर पूरे प्रदेश की कर ली जाए यहाँ पे तो 12 सीट के लिए राजस्थान में सेकंड फेज के लिए मतदान हो रहा है और यह मतदान सोमवार को होगा। ठीक 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार थाम दिया जाता है। आज शाम को 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। उससे पहले तमाम प्रत्याशी अपनी ओर से पूरी ताकत झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, मतदाता को लुभाने और रिझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे कह सकें कि अमुक प्रत्याशी के रूप की ओर से जो ऐलान जंग ये कहे कि महासमर है, उसमें पूरी तरह से एक कवायद जो की गई है, पूरा एक जो रूपरेखा तैयार की गई थी उनके नेताओं की ओर से, उसे अमली जामा पहना करके अंजाम दिया जा रहा है। और ये कह सकते हैं कि आज जो चुनाव प्रचार का अंतिम दौर है उससे ठीक पहले पूरे प्रदेश में सभी प्रत्याशी अपनी ओर से रैली निकाल रहे हैं या फिर कोई रोड शो कर रहे हैं। महज ये जो बानगी देख रहे हैं ये आपको जयपुर शहर की दिखा रहे हैं जहां 24 प्रत्याशी हैं मैदान में। रामचरण बोहरा यहाँ सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। सीधा मुकाबला रामचरण बोहरा और कांग्रेस की ज्योति खंडेलवाल के बीच कहा जा सकता है जो कांग्रेस से। चलिए हमारे सहयोगी योगेंद्र पंचोली हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। योगेंद्र, आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, पूरी तरह से ताकत झोंकी जा रही है। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, रोड शो निकाल रहे हैं। चिलचिलाती धूप में कार्यकर्ताओं का जोश देखते बनता है। जी क्या कहेंगे? देखिए वाकई सही कह रहे हैं आप। एक जो हुजूम है दोनों ही पार्टीज का, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है और खासकर जो यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री का जो काफिला यहाँ से गुजर रहा है, केंद्रीय मंत्री भी उसमें शामिल हैं जो बीजेपी के चुनाव प्रदेश प्रभारी हैं और इसके अलावा जो प्रत्याशी हैं विधायक भी इसमें शामिल हैं। लेकिन बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि इसमें बदलाव का कार्यक्रम में किया गया है। पहले पॉइंट टू पॉइंट कार्यक्रम यहाँ पर जो प्रत्याशी रामचरण बोहरा है उनका रखा गया था और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उसमें शामिल होके, लेकिन यहाँ पर जोहरी बाजार में फिलहाल जो काफिला रुका हुआ है, जो प्रत्येक व्यापार मंडल की जो पदाधिकारी है उनसे उनका स्वागत किया जा रहा है। इसीलिए जो प्रोग्राम है, शेड्यूल्ड प्रोग्राम है, उसमें डिले हो रहा है। हालांकि जो हुजूम है ये माना जा रहा है कि पीछे चाहे शिरडोडी बाजार हो चाहे त्रिपोलिया बाजार तक, यहाँ तक बीजेपी की जो प्रत्याशी है उनके समर्थन में हुजूम है। यानी एक अच्छा खासा मैसेज बीजेपी की ओर से दिया जा रहा है कि ये माना जाता है कि जिसकी भीड़ में जितने लोग आते हैं उसके जीतने की कवायद ज्यादा हो जाती है, ऐसा एक अनुमान लगाया जाता है। हालांकि वोटर्स के पक्ष में ये होता है कि वो किसके भाग्य का फैसला करेंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जहां ज्योति खंडेलवाल का छोटी चौपड़ पर काफिला रुका हुआ है और वहां से पूरा चांदपोल बाजार पूरी तरह से कहे कि हैंग हो चुका है और पूरा, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है और अंतिम, क्योंकि 6 बजे प्रचार प्रसार का जो समय है वो खत्म हो जाएगा। योगेंद्र, मैं रोकना चाहूंगा, तो जोहरी बाजार ये पहली मर्तबा नहीं है कि जयपुर के अंदर कोई रोड शो हो रहा हो। इससे पहले भी जब भी चुनाव हुए हैं पिछले कुछ वर्षों से अक्सर रोड शो निकाला जाता है और रोड शो के जरिए कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन किया जाता है। साथ ही एक जनता में मैसेज दिया जाता है कि प्रत्याशी है उसके साथ में किस तरह के नेता साथ में है, कितनी भीड़ साथ में है। निश्चित रूप से ये किसी भी चुनाव प्रचार की कवायद का जो अंतिम रूप होता है, जिसे आखिरी रूप में अमली जामा पहनाया जाता है, अंतिम रूप दिया जाता है, उस कड़ी की एक पहल वर्षों से चली आ रही है। और यही वजह है, चाहे वो कोई भी नेता हो, नामांकन का वक्त ढूंढा जाता है या फिर वक्त होता है चुनाव प्रचार के समापन का या बीच का कोई वक्त होता है जब रोड शो निकाला जाता है। रोड शो के जरिए ये बात तो सही है कि आम जन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, सड़कें जाम हो जाती हैं,
आप अगर उस रूट पे किसी काम के लिए जाते हैं तो थोड़ी परेशानी का आपको सामना करना पड़ता है, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए काफी महत्वपूर्ण इस कड़ी को कहा जा सकता है, जो चुनाव प्रचार का एक अहम जरिया भी होता है। योगेंद्र, मैं एक बात जानना चाहूंगा, यहाँ पे जगह जगह स्वागत किया जा रहा है और प्रधानमंत्री की नोटबंदी और जीएसटी के बाद अक्सर ये माना जाता है कि व्यापारियों में काफी नाराजगी है, लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं जगह जगह स्वागत की तैयारी की जा रही है वसुंधरा राजे रामचरण बोहरा की, तो इसे किस तरह से देखा जाए कि अभी भी लोगों में जोश है मोदी के लिए? देखिए, वाकई नोटबंदी के तुरंत बाद ही ज्यादा समय दिया नहीं गया और उसके बाद जीएसटी लागू की गई। जीएसटी को लेकर जयपुर के जो व्यापारी हैं उनका आक्रोश भी सामने आया था। जीएसटी को वापस लेने की मांग भी उठाई गई थी और हालांकि केंद्र सरकार की ओर से कमेटियों का गठन कर उसमें संशोधन करने की कवायद की गई थी, लेकिन ये माना जाता है कि जयपुर का जो ये बाजार है, हम आपको बता दूं कि जौहरी बाजार जयपुर का प्रमुख बाजार है और खासकर यहाँ पर जो बड़े फाइनेंसर्स भी होते हैं वो कई पॉलिटिकल पार्टीज को सहयोग भी करते हैं, लेकिन उस वर्ग को अगर कोई भी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, नाराज नहीं कर सकती। अगर नाराज करती है तो उनका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर यह भी माना जाता है कि स्वागत के तौर पर उन वोटर्स को लुभाने का प्रयास भी यहाँ पर किया जा रहा है कि जो लोग नाराज हुए थे पार्टी से उनको वापस किस तरह से जोड़ा जाए। तो यह भी माना जाता है कि पॉलिटिशियंस जो होते हैं अलग रोल में भी होते हैं और यहाँ पर जो स्वागत का दौर चल रहा है, कहीं ना कहीं एक व्यापारी वर्ग को मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से उनको, क्योंकि अब ज्यादा समय बचा नहीं है, 6 बजे जो चुनाव प्रचार प्रसार का काम है वो बंद हो जाएगा और जयपुर में क्योंकि एक प्रतिष्ठित सीट बीजेपी की यहाँ पर मानी जाती है और गढ़ भी बीजेपी का माना जाता है। हालांकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को खासा नुकसान भी हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो प्रत्याशी है उसे फिर से एमपी बनाना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक चुनौती है और यहाँ पर जो प्रचार किया जा रहा है उनके समर्थन में एक बड़ी भीड़ जुटाई जा रही है और ये माना जा रहा है कि